हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और आप लोग की ट्रेडिंग भी आज बहुत अच्छी गई होगी। ठीक है, तो मैंने आप लोग को सब सारा कुछ बता दिया कि ट्रेड कहाँ लेना है, कैसे लेना है, एग्जिट कहाँ करना है, एंट्री कहाँ करना है, सही ट्रेड में प्रॉफिट बुक कैसे करना है और गलत ट्रेड में लॉस बुक कैसे करना है, ये मैंने आप लोग को सिखा दिया। ठीक है, आप लोग को मैं मार्केट एनालिसिस भी सिखा दिया हूँ कि मार्केट को एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी चार्ट। बस मैं जैसे किया हूँ बस वैसे ही करना है। आप लोग को मैं डिटेल्स वीडियो फिर से अगेन मैं बनाऊंगा, उसमें आप लोग को और अच्छे से मैं बता दूंगा कि हम लोग जैसे मैं चार्ट को देखता हूँ वैसे आप भी चार्ट को कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मार्केट एनालिसिस करते हैं। मार्केट एक अच्छा खासा रेंज दिया और रेंज देने के बाद मार्केट कंसोलिडेट होने लगा। ठीक है, इसका मतलब मार्केट टाइम का करेक्शन होने लगा। और मैंने क्या बोला था, अगर आप ये मार्केट में ट्रेड करेंगे तो ये मार्केट को आपको पहचानना है और ट्रेड नहीं करना है। छोटा मोटा स्कैल्पिंग करना है, 10-20 पॉइंट ऐसे, 10-20 पॉइंट टारगेट, इतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर ये मार्केट को मिस कर दिए और ये मार्केट में चले आए तो पता बस वही इंसान लॉस करता है जो इसको मिस करता है, इसमें चले आता है। मतलब इम्पल्सिव वे में मिस करता है और करेक्शन वे में आ जाता है और बस उसी में पोजीशन एवरेज करता है और लॉस बुक करके चल जाता है और मार्केट को गलत बोलता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर इम्पल्सिव वे में मिस हो गया तो करेक्शन वे में भी आपको वेट करना है। ठीक है, करेक्शन वे में आपको वेट ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। और जैसे ही करेक्शन वेव को तोड़ेगा तो फिर हमको एक अच्छा खासा मूव देगा। ठीक है, तो मैंने आज भी ट्रेड नहीं किया। आज मैंने ट्रेड नहीं करने का कारण क्या था, क्योंकि कल टैरिफ का न्यूज़ आया था। ठीक है, कल रात में 1 बजे मैंने देख रहा था कि टैरिफ का न्यूज़, भारत में भी 26% का टैरिफ लग गया। तो उसके बाद मार्केट को नीचे जाना चाहिए, 100% मार्केट को नीचे जाना चाहिए। लेकिन मार्केट नीचे गया क्यों नहीं? क्योंकि रात को आया, सुबह सुबह सब अपना पोजीशन बना के रखा था और कल ही हलचल था, क्योंकि ट्रम्प साहब ने वो कुछ भी कर सकते हैं और 90% संभावना था कि इंडिया पर टैरिफ लगेगा, क्योंकि भारत भी उस पर 52% का लगा हुआ है। तो हम सब रिटेलर मान के चले थे कि भारत पर भी टैरिफ लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं होने का कारण, मतलब ऐसा ही हुआ, लेकिन कल जो सब ओवरनाइट पोजीशन पुट लेके गया है तो वो सबको मार्केट मार्केट पैसा कहाँ से देगा? जब सभी पुट लेके चल गया तो ऑफकोर्स सेलर कमाएगा, ऑफकोर्स बड़े प्लेयर कमाएंगे। अब बड़े प्लेयर कमाया कैसे? पहले मार्केट को ले गया, बैक गैप डाउन ओपन किया, गैप डाउन ओपन करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करना, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने लगा। उसके बाद सब जितना न्यू अथी होगा, जितना न्यू ट्रेडर होगा, सब यही सोचता होगा कि ये पॉइंट से नीचे आएगा, ये पॉइंट से नीचे आएगा, ये पॉइंट से नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ और अंत में जाके ये पॉजिटिव वे में बैंक निफ्टी क्लोज कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव वे में बैंक निफ्टी क्लोज कर दिया। अब ऐसा होने का कारण यही है कि बस सब यहाँ से पुट ही लिया, यहाँ पुट लिया, यहाँ पुट लिया, यहाँ पुट लिया, और हमको ऑप्शन चेन भी साइड वेज ही बता रहा था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। ऑप्शन चेन साइड वेज बता रहा था, मैंने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट होल्ड करने लगा। अब यहाँ पे जब मार्केट होल्ड करने लगा तो मैंने सोचा था कि एक ट्रेड इसको ब्रेक करेगा तो बनाऊँगा, लेकिन इसको मार्केट ब्रेक ही नहीं किया, इसको मार्केट ब्रेक ही नहीं किया। ठीक है, इसको मार्केट जो है ब्रेक ही नहीं किया, मार्केट ब्रेक नहीं किया, मैंने ट्रेड नहीं बनाया। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि कल है ना, कल कैसे ट्रेड लेंगे। तो मार्केट देख लीजिएगा, एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की जोन में है। अब ब्रेकआउट मार्केट ये भी हो सकता है यहाँ से फेक ब्रेकआउट दे के, यहाँ से फेक ब्रेकआउट दे के मार्केट सबको कॉल में ले जाए कि उसके बाद फिर पुट, क्योंकि टैरिफ का असर पड़ेगा, आज पड़ेगा, कल पड़ेगा, परसों पड़ेगा, इससे बच नहीं सकता है। ठीक है, मार्केट टैरिफ का असर पड़ेगा। तो मेरे अंदाज से कि थोड़ा सा मार्केट ब्रेकअप करेगा, थी थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब रिटेलर को बाय करवा के फिर मार्केट यहाँ से गिरा देगा, ये फेक ब्रेकडाउन हो सकता है। और अगर फेक ब्रेकडाउन नहीं होगा तो यहाँ पे ये मार्केट बहुत 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पे मार्केट इस जोन में मार्केट, इसके नीचे मार्केट बहुत देर, कल 1 घंटा सस्टेन करेगा। अगर मार्केट इसके बीच में 1 घंटा सस्टेन किया और उसके बाद ब्रेक किया तो फिर ये गुड ब्रेकआउट होगा। तो समझ लेना कि हम लोग टैरिफ से भी बड़े हैं। ठीक है, रिटेलर जो है टैरिफ से भी बड़ा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मार्केट खुलते ही इसको ब्रेकआउट किया, बस उसके बाद हम लोग को वेट करना है। हम लोग को ट्रेड कहाँ लेना है? हम लोग को ट्रेड कहाँ लेना है? जब तक मार्केट इसके ऊपर में 1 घंटा सस्टेन नहीं कर दे, जब तक इसके मार्केट 1 घंटा सस्टेन नहीं कर दे, ठीक है, तब हमको ट्रेड लेना है। और नीचे में
और नीचे में हमको ट्रेड कहाँ लेना है, नीचे में मैं बता दिया हूँ। एक सेकेंड मैं बताता हूँ। नीचे में मैं बता दिया हूँ, नीचे में जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं चला आएगा, जब तक मार्केट इसके नीचे, तब तक हमको बाई सेल ही नहीं करना है। हो सकता है बड़े गैप अप खुल जाए, हो सकता है बड़े गैप अप खुल जाए, यहाँ पे बड़े गैप डाउन खुल जाए, तो जब तक इसके नीचे नहीं आएगा फिर रिटेस्ट करेंगे, फिर ट्रेड यहाँ पे। अगर ऊपर में फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करेंगे, उसके बाद ट्रेड। मतलब जब तक बस हमको सिर्फ वेट करना है, ठीक है। ट्रेड कहाँ पे आएगा, कैसे होगा, आपको खुद पता चल जाएगा, लेकिन आप अपने पैसे बचा के रखिएगा तब ना। पता चलेगा मार्केट देखो मूव करेगा, आप पता चलेगा बाद में मूव करेगा, पहले पैसा डाउन कर दिए तो पता चलेगा क्या, बाद में मार्केट को आप गलत बोलोगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमको अपना पैसा बचा के रखना है और बस स्ट्रेटेजी पर ही ट्रेड लेना है। झूठ का ट्रेड, गलत ट्रेड नहीं लेना है। और गलत ट्रेड ले भी लीजिएगा तो बस कोशिश करिएगा कि कम से कम लॉस हो। तो देख लीजिए, मैं आपको नंबर में बता देता हूँ। हमको यहाँ 51,825 के ऊपर जाएगा, ऊपर निकले 51,825 के ऊपर निकलेगा, हमको कॉल का एक ट्रेड लेना है, वो भी स्कैल्पिंग करना है कम क्वांटिटी से। और इसके नीचे जाएगा 50,700 के, जैसे नीचे जाएगा तो हमको एक अच्छा स्कैल्पिंग करना है आते यहाँ तक का। तो क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि टेरिफ न्यूज रहेगा तो क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। कितना, फिर से एक बार सुन लीजिए। 51,795 कॉल के लिए, और पुट के लिए 50,755। और इसके बीच में हम ऑप्शन सीलिंग करेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है, नहीं पैसा है तो अ, बचना है, ठीक है। और अगर छोटा मोटा स्कैल्पिंग करना है तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, छोटा मोटा स्कैल्पिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 51,420 के मार्केट अगर नीचे आएगा, 51,420, 51,416, 51,415, 410, 410 रख लीजिए मोटा मोटी नंबर। 410 के मार्केट नीचे आएगा तो हमको एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है 200-300 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अगर लंबा ट्रेड रखना है तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं आएगा, इसके ऊपर होल्ड नहीं करेगा, तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना है लंबा मैथी में, लॉन्ग में। और लॉन्ग में ट्रेड जब तक इसके नीचे नहीं आएगा, हम लोग लॉन्ग में ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। और टैरिफ का न्यूज़ पर भी आप ध्यान दीजिएगा, क्या कल कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। और आशा करिएगा कम ट्रेड करें ताकि कम लॉस हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।